सो लेट्स रीड अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर द पेप्टाइड्स, दिस आर द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और कैसे जुड़ेंगे? बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। और आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? आपका प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब अमाइनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? आपके मोनोमर हो जाएंगे प्रोटीन के। As there are 20 type of amino acid, alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. प्रोटीन आपका क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता, क्योंकि आपका एक ही तरीके का अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन नहीं बना रहा है। डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके आपका प्रोटीन बनाते हैं। A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of time. ठीक है, एक ही टाइप का मोनोमर यदि n नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है तो वो आपका बनाता है होमोपॉलीमर। लेकिन आपका प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका हेट्रोपॉलीमर है। दिस आर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न दैट सर्टेन अमाइनो एसिड आर असेंशियल फॉर अ बॉडी एंड दे हेल्प टू बी सप्लाइड थ्रू आर डाइट। देखो, एक होते हैं आपके असेंशियल प्रोटीन, एक होते हैं आपके नॉन असेंशियल प्रोटीन। नॉन असेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और आपको डाइट में लेने की उनको नीड नहीं है। पर कुछ होते हैं आपके असेंशियल प्रोटीन जो आपकी बॉडी में नहीं है और आपको उनको डाइट में लेना ही पड़ेगा फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। देयरफॉर अमाइनो एसिड्स कैन बी असेंशियल और नॉन असेंशियल। द लेटर आर दोज which can body make while we get essential amino acids through our diet। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्रोटीन के? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म, सम आर हार्मोन, सम आर एंजाइम्स। पीछे पढ़ने से पहले अभी हम एक बार ये टेबल देख लेते हैं। मैंने आपको बोला ना इस चैप्टर में बहुत टेबल्स हैं एंड एवरी टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, लिटरली एवरी टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। कुछ प्रोटीन दिए गए हैं आपको और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोटीन दिया गया आपको कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन क्या होता है आपका? ये इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन क्या होती है? ट्रिप्सिन आपकी एंजाइम होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन चैप्टर हटा दिया गया है तो यू विल नॉट नो द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, बट आप एक चीज़ बस याद रखो कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही है। इंसुलिन, अभी हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तब वी हैव रेड अबाउट इंसुलिन। क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, एक एंजाइम है आपकी। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनती हैं और फाइट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट। आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। और GLUT4 क्या है आपका? GLUT4 आपका एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। GLUT4 आपका पूछा गया है एक दो एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ये क्या दिया गया है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड ribulose biphosphate carboxylase oxygenase is the most abundant protein in the whole biosphere। तो आपको अलग अलग याद रखना है कि आपका अबंडेंट एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है और आपका होल बायोस्फीयर में कौन सा है। अबंडेंट एनिमल वर्ल्ड में आपका कोलेजन है और होल वर्ल्ड में आपका रुबिस्को है। अब थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड पढ़ लेते हैं, पूरा कल पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट हैज़ पॉलीसेकेराइड। जो एसिड इनसॉल्युबल आपका पोर्शन था उसमें आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड भी होते हैं एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड होते क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड containing different monosaccharide as a building block. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide। देखो, एक टाइप की भी मोनोसेक्राइड से मिलके पॉलीसेक्राइड बन सकता है या डिफरेंट टाइप की भी हो सकते हैं। एक टाइप का एग्जांपल क्या दिया गया है? पॉलीमरिक जो आपका होता है सेल्यूलोज, वो क्या है आपका? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स होता है सेल्यूलोज में, दैट इज ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज क्या हो गया आपका? होमोपॉलीमर हो गया। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट as a storehouse of energy in the plant tissue। Animals have another variant called glycogen। स्टार्च क्या है आपका? जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में। उसका आपका एनिमल्स में किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इन्यूलिन आपका पॉलीमर है फ्रक्टोज का। इन पॉलीसेक्राइड्स चेन से ग्लाइकोजन, एक होगा आपका राइट एंड जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, एक होगा आपका लेफ्ट एंड जिसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज़ अ ब्रांच as is shown in figure in the cartoon, starch from the helical secondary structure
इनफैक्ट स्टार्च होल्ड I2। देखो स्टार्च का जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और स्टार्च क्या करता है, होल्ड करता है I2 को अपने हेलिकल पोर्शन में। तो जो स्टार्च और I2 कॉम्प्लेक्स एक बन जाता है, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ब्लू। और सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वो I2 को होल्ड नहीं सॉरी, तो वो I2 को होल्ड नहीं कर पाता, तो कोई कलर नहीं आता। ठीक है।